संसार है सर। हाँ बिल्कुल है ना, इससे स्वर्ग यहीं पर है सर, यहीं पर है ना है, सर, यहीं और पर कहीं नहीं है। कहीं नहीं। दुनिया बोलती हम जब बाद में ढूंढेंगे वो कहाँ है, नहीं, तो यही है। इसका कुछ बंद होने का तो वो नहीं है ना। हेलो खाली से आगे से बढ़ गई हेलो रंगीन बनाने की कोशिश करी है हमने हमारे ब्लैक जी कैसे हैं मेघा हमें पता होना चाहिए ये मैदान साहब जी वैसे भी लगती हैं 7 को 7/7/60 तो सर 7/7/60 को जब मैं बैंक में ज्वाइन किया सर इन्होंने 21 मार्च 1983 को। टोटल सर्विस 37 साल 4 महीने और 9 दिन टोटल सर्विस लेंथ इनकी है। तो सर बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमने अपना सारा जीवन एक तरह का बैंक को समर्पित किया। बैंक का एहसान रहेगा सर आपका, क्योंकि आपने जो सर्विस दी जब आपने हापुड़ में ज्वाइन किया, उसके बाद सर आपने ADB हापुड़ में किया, फिर लाडवा उसके बाद RSCVC लुधियाना, नूर महल कालका और उसके बाद सर HR RBO 1 पंचकूला और लास्ट सर यहाँ से रिटायरमेंट। तो सारे सर हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। जैसे आप हंसते हो वैसे हंसते रहिए। इस छोटी सी बात के लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा, वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियाँ, वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। आप हमसे दूर नहीं जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। यू आर रिटायर्ड नॉट टायर्ड एज यंग। अगर हम आज इनकी फोटो देखें जो हम देंगे इनको, तो शायद सर आज रिटायरमेंट की जो फोटो लगाई है वो उससे ज़्यादा यंग है। आप सर देख सकते हैं। कोई कह सकता है कि सर ये पर्सनैलिटी रिटायर होने वाली है। मेरे को लगता है कि जो ज्वाइनिंग वाली है वो ऐसा लगता है कि रिटायर होने वाली है। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि मैं तो इनकी हर वीडियो चेक करी है। अंजलि जी का तो मैं फैन हूँ। जब ये तबला बजाती हैं और जब ये ढोलक बजाती हैं, जब ये वाली फिंगर हिलाती हैं, तो क्या उनसे तबले की ताल निकलती है। आई कैन जज कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी उस स्टेज तक पहुँचने में। अंजलि जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी से कहूँगा मिस्टर मिसेस शर्मा यूट्यूब पे लॉगिन करें, उनके गीत देखें सर, डुएट देखें, मिसेस अंजलि के गीत देखें, शर्मा जी के गीत देखें। मैं भी आपको लिस्ट में दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या गाने गाए हैं। और अभी कल परसों इन्होंने गाना डाला था ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, तो जिस्म मगर एक जान है। सभी की क्लैपिंग होती रहनी, क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। मैम थोड़ा सा आगे आ जाएगा। एक मिनट पापा के आगे ही और आगे सर नाम हाँ जी ये
I request Megha, please come. I request Isha, please come. साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे फूलों की माला से आप शुरुआत करेंगे सर। मैंने पूछा था आइए सर, हमारे बड़े भाई साहब बीच में सबसे पहले गुप्ता जी से सैजू जी, सीधे जी, आओ आओ सब ताली बजती रहनी चाहिए। हाँ जी सर एक ओके अरे आज शर्मा जी की शर्ट देखी आपने हाँ? ये देखो क्रेडिट भाभी जी को भी जाता है पहले ऐसे ही कर गया आइए प्लीज। मेघा जी आपका भी स्वागत है, ईशा आपका भी स्वागत है। मेघा आप अपनी क्वालिफिकेशन खुद ही बताओगे? हाँ जी अंकल बिल्कुल। शी इज MBA B.Ed, शी इज MBA B.Ed, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट। एंड ईशा शी इज MCA, तो मास्टर वो भी आप मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है अंकल। अच्छा लग रहा है। आपने जब पापा की शादी हुई तो वीडियो देखी? वीडियो तो नहीं अंकल देखने के लिए नहीं देखी होगी, Pics, फोटो photos देखी। आपको लाइव दिखाया। अच्छा तो शीना रिस्पेक्टेड RM सर, गुप्ता सर, कलीग्स और आज के मुख्य मेहमान शर्मा सर, अंजलि मैम और दोनों हेलो फ्रेंड्स। हेलो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। मैम मेरी ट्रांसफर हो चुकी है यहाँ से, नाउ आई एम पोस्टेड एज HRI ब्रांच। तो उन लोगों ने मुझे आपके लिए यहाँ पे बुलाया है, तो बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे बुलाया तो इसलिए गया है ताकि वैसे तो आप लोग बहुत ही धाकड़ परफॉर्मर हो सारे, लेकिन एक RBO की तरफ से भी कुछ हो जाए इसलिए मुझे बुलाया गया। लेकिन आप लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं आसपास भी नहीं हूँ और कुछ इतने शॉर्ट नोटिस पर मुझे सत्ता दिया गया है और मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया है। तो मैम की तरफ से सर को एक सॉन्ग, वैसे तो मैम बहुत सारे सॉन्ग्स गाती रहती है, मैंने भी आपके सारे मैंने सब्सक्राइब किया हुआ आपका चैनल। अच्छा थैंक यू। सारे सॉन्ग्स आपने सुने हैं, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा तबला बजाया है। तो एक गीत जैसे कि सावन में सर रिटायर हो गए हैं, आपने बहुत सारे सावन के महीने सर के बगैर भी देखे होंगे। लगी कैसी
पहले कि मैं हर्षा जी को हैंड ओवर करूँ, अंजलि जी एक माता मदर के नाम पे मैंने पॉइंट लिखी है, तो वो मैं आपको समर्पित करूँगा। एज गिनती नहीं आती मेरी माँ को दोस्तों, मैं एक रोटी मांगता हूँ वो 2 लेके आती है, मैं एक रोटी मांगता हूँ वो 2 लेकर आती है। जन्नत का हर लम्हा दीदार दिया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार दिया। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, वह कौन सा दिन है जो माँ के दिन है? जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। और ये जो है ना देखा जो बैठी है, इसको मैंने 3 साल से देखा है। जब ये कई बार नाटक आती थी, इसके हाथ में गुड़िया हुआ करती थी। और वहाँ से ये बच्चियाँ आज कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। परमात्मा इनको सुखी रखे सबको। हम लोग ऑलमोस्ट लाडवा से इकट्ठे हुए। लाडवा से मैंने ध्यान दिया 2002 में, तो ये 4 में पहुँच गए। तो वहाँ पे हम इकट्ठे रहे। तो बाद में फिर हमारा मतलब एक फैमिली का पूरे बने हुए हैं सारे एंगल से। मैं इन सब की सलामती के लिए दुआ चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहूँगा कि सर आगे का भी जो भी आपकी ज़िंदगी है पूरी, वो बस गाने की तरफ गुनगुनाते रहिए और बस खुश रहिए। साजनी है, प्रजा भी है, सुनने वाले संगीत की। तो आज 2 शब्द तो आपसे सुनेंगे, लेकिन आपकी कुछ चॉइस रहेगी। चॉइस मैं आपको देता हूँ। चमन से कौन चला है, ऐ मेरे दिल तू अभी उनसे फरियाद ना कर। कसमें वादे प्यार वफा सब, मेरे महबूब शायद आज कुछ नाराज है मुझसे, ये बता दो कि ये आपने क्यों गाया। शर्मा तो नाराज नहीं होते कभी। आज कभी मैं भूलना चाहिए। ईशा जी, मेघा जी, मैंने आपका बर्थडे का डांस देखा। क्या डांस किया था? मम्मी तो डांसी डांसी, पापा ने को जो आपने डांस कराया था ना बाजू में छत को हाथ लगा रहे थे। अब तो आप उनको प्रधान साहब भी कह रहे हैं और कह रहे हैं 2 साल ऐसा सामंजस्य नहीं है। थोड़ा पूरा बोलिए भाई, जितना बोलना है पूरा बोलिए। क्यों साहब? मेरे जी रीजनल मैनेजर रीजनल रिस्पेक्टेड प्रदीप गुप्ता जी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंचकूला मॉड्यूल, सेठिया जी और मेरे सारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस खुशी में शरीक होने का एक अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, और आज यहाँ पे आके मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं शायद किसी दूसरी जगह से आया हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के लिए सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए सारा सर्कल ही हमारा अपना है, पर लेकिन यहाँ आके बड़ी एक अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आज हम अपने एक साथी को यहाँ से विदा कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सबने इतना कुछ कहा, और उनकी प्रेजेंस, उनकी आए हुए फैमिली मेम्बर और ये गीत संगीत जो कुछ भी है, जो इनकी कला है, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि ये इनका काम कैसे होगा, इनका काम कितना अच्छा होगा। तो उन सब के लिए जितनी सेवा इन्होंने बैंक के लिए की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं।
और भगवान से यही आशा करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं कि इनको हमेशा खुश, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी इसी तरीके से हम इनको मिलते रहें और जब भी बैंक को ज़रूरत पड़े हम इनसे कोई ना कोई गाइडेंस लेते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। खत्म हुआ बोरिंग रूटीन, समय हुआ फिर से नमकीन। बैठी पापा बनाएंगे, घंटा मम्मा से बतियाएंगे। बॉस गिरी अब जाना भूल, बॉस गिरी अब जाना भूल, घर की नौकरी करो कबूल। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, चौपट बच्चों की यही चलेगी। पार्क लेकर जाना होगा, बाजार भी घुमाना होगा। प्यार तुम्हारा मिल जाएगा, बचपन हमारा संवर जाएगा। चौथेपन की उम्र की बारी, लाठी बनेंगे हम तुम्हारी। Mama, I really feel proud to be your daughter. You gave us wings to fly and you gave us a wonderful life. Not only that, you pampered us each and every day despite coming in so tired of work. That you are an inspiration for us. You are the embodiment of a perfect dad who has always loved us with all your heart. Now you are going to start a new phase of life and this is most happening phase of your life. May Almighty bless you with a very long and happy life. Love you Mama Papa, and again a very big thanks to all of you for always being so supportive to my father. Our good wishes are always with SBI to grow more and more. We wish for the organization which has given us such a good bread and butter grow day by day and achieve new heights and reach on top in the world. Thank you so much everyone for making this day so special. आज आपको दो चीज़ें शेयर करनी है हाँ जी अंकल। जो आपने सबसे ज़्यादा आपने प्राउड किया हो कि हम डॉटर ऑफ अंजलि एंड तुम देश। फ्री लाइफ अभी भी हमारे साथ एकदम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। छोटी बहन को लेकर आपको क्या समझ? छोटी बहन को अंकल ये मेरी बड़ी बहन की तरह रोल प्ले कर रही है। डरती तो ये मेरे से डरती नहीं है, मैं डरती हूँ इससे। तो ये मेरा हर छोटी बड़ी का एडवांटेज है। ये मेरा हर वो छोटी बनी रहती है, वो हाँ। बड़ी उनके इस तरह से मतलब कुछ भी चीज़ मैं कर रही हूँ, इवन मैं वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब वीडियोस या मैं सिंगिंग वीडियोस बनाती हूँ, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं खुद नहीं कर पाती, शायद मेरी रिकॉर्डिंग मोबाइल में ही रह जाती। जो यूट्यूब में आवाज़ आती है स्टार्ट की, वो किसकी होती है? स्टार्ट यही बोलती है, क्लिक एंड स्टार्ट। वो यही बोलती है। हाँ, वो छोटी वाली, तो छोटी मतलब मेन क्रेडिट। हाँ जी, मेन क्रेडिट। अभी तो जी मेरे छोटे भाई विनय जी, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है और हम लोगों का सम्मान किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। रिटायरमेंट पे एक अलग ही टाइम होता है, इसमें मिक्स फीलिंग्स होती हैं, थोड़ी खुशी की, थोड़ी गम की भी होती हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, इनको ये बैंक से आए और इन्हें काफ़ी सैड मूड में लग रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या बात हुई, तो कह रहे हैं आज मुझे लेटर मिल गया है। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे लेटर मिल गया है और मेरी HR से सीट HR मैनेजर से चेंज हो गई है मेरी सीट, और काफ़ी सैड मूड में थे उस दिन वो। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छा, ये लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने इनको खुश करने की कोशिश करी। उसके बाद उन्होंने बताया कि इतने अच्छे हैं सब लोग कि मैंने जाके आनंद सर से पूछा कि सर मैं कहाँ बैठूँगा, ये सीट मेरी चेंज हो रही है, तो अब मैं कहाँ बैठूँगा। तो आनंद सर ने इतना अच्छा जवाब दिया, शर्मा जी आप हमारे दिल में रहोगे। तो ये सुनकर हमारी सब एकदम काफ़ी दिल को छू गई बात, और हम काफ़ी इमोशनल हुए उस दिन, चारों ही हम इमोशनल थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हर इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। अब हम और भी गाने सुनाएंगे, आगे भी खूब एंजॉय करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनका बहुत अच्छे से साथ दिया है। भगवान आपको बहुत तरक्की दे और इसी तरह से ये शाखा
ऊंचाइयों पर चले, काफ़ी ऊंचाइयों पर चले। चाहे कुछ भी हो, फिर भी ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आज शायद मैं ये सॉन्ग इनके लिए गा पाऊंगी। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद हैं, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। किसी की चॉइस आपकी चॉइस भी चल सकती है, अगर थोड़ी देर बाद दिया तो वो भी चलेगी। तभी मैंने कहा था आज बहुत कुछ लाइव दिखाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हम अच्छी पार्टी करना चाह रहे थे थोड़ा सा, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से हम वो पार्टी नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा जलपान का रखा है हमने, तो प्लीज़ आप आइए तो हमें बहुत खुशी होगी। रिस्पेक्टेड RM सर और मेरे सभी साथी, आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिटायरमेंट के इस अवसर पर आपने इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं और मेरा पूरा परिवार इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी के जीवन में इस तरह का समय आए। मैं अपने स्टाफ से एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि हमें जिस कार्य के लिए बैंक ने नियुक्त किया था वो मेन काम है हमारा कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसी के ज़रिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती है। तो मैं अपने सभी साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सर्वोपरि रख के अपना बैंक का कार्य स्टार्ट करें, ताकि बैंक का कस्टमर खुश होगा तो बैंक की इमेज सुधरेगी और इसी से बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी जब बिज़नेस बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में लोगों की धारणा यही रहती है कि बैंक में जाओ कोई सुनता नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं होता, कोई प्रॉपर कस्टमर को अटेंड नहीं करता। तो अब हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत सुधार हो गया, बैंक ने भी बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा दी और बैंक का भी इस वक्त टारगेट यही है कि कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाए। तो हम इस काम के लिए यहाँ पे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बैंक की इमेज को आम पब्लिक के दिल में सुधारिए और अच्छे से अच्छा कस्टमर को अटेंड कीजिए, ताकि इसी से
हमारा सभी का भविष्य निश्चित है। हमारी रोजी रोटी, हमारे बच्चों का कैरियर सब इसी से मिलता है। आज इस मौके पर मैं अपने माता पिता जो दोनों स्वर्गवासी हैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं था। मैं यहाँ तक पहुँचा तो आप ही के द्वारा दी गई शिक्षा और मुझे जो स्वस्थ तंदुरुस्ती आप ही ने दी, उसी के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और आपके आशीर्वाद से ही आज ये दिन हम देख रहे हैं कि मैं अपने परिवार के साथ इस आयोजन का एक हिस्सा हूँ। मेरा वो परिवार जिसने मेरा पग पग पर साथ दिया। मुझे याद है जब मैंने मकान बनाया तो इतनी आसानी से कोई चीज़ बनती नहीं है जब तक उसमें वाइफ का पूरा साथ ना हो। मेरी वाइफ ने मेरा इतना सहयोग दिया, और नेचुरल है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाते हैं, तो वाइफ ने किसी भी हद तक जाकर उसमें मेरी हेल्प करी है। कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी बहुमूल्य थी और इसको आप ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। कभी भी मेरा हाथ उन्होंने किसी भी काम के लिए रोका नहीं। ये मेरी ताकत है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और मुझे अभी कहा गया था कि आपका परिवार बहुत अच्छा है और ये परिवार आपकी बहुमूल्य संपत्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपने परिवार के बारे में कुछ बातें आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैं सुबह बैंक के लिए तैयार होता था तो वाइफ की नज़र होती है आज पहना क्या है इन्होंने। अगर वो उनकी नज़र में सही नहीं होता था, सूट नहीं कर रहा होता था, तो मुझे फ़ौरन चेंज करा दिया जाता था। और कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं शेव ना बना के जाऊँ बैंक में। प्रॉपर हेयर कट, शेविंग, वेल ड्रेस, ये सब मेरी वाइफ का मुझे पूरा उसमें सहयोग रहता था कि मैं अगर कभी कुछ गलत कम्बिनेशन पहन लूँ तो वो तुरंत उसको चेंज करा देती थी। क्योंकि वाइफ का ये इन्वॉल्वमेंट एक मुझे अच्छा लगता था कि कोई है जो ये कह रहा है आपके ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आपको ये अच्छा लग रहा है, तो ये बातें अच्छी लगती हैं। और वाइफ को भी ये रहता है कि हम एज बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिस एज में भी हैं, जब भी हैं, तो हम वेल ड्रेसअप होके अपडेट बने रहें, ताकि उससे पॉजिटिविटी बनी रहती है। अन्यथा तो कुछ भी हम पहन लें कर लें तो उससे ज़िंदगी नीरस सी लगने लगती है। तो प्रॉपर ड्रेसअप होके बैंक में आना मुझे भी अच्छा लगता था। और मैंने ये देखा है कि लेडीज़ को बहुत शौक़ रहता है पार्लर्स में जाके और अपने ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चने का। मेरी वाइफ को कभी ऐसा कोई शौक़ नहीं रहा। नॉर्मल तरीके से तैयार होना, नॉर्मल ड्रेस और अच्छे से मेंटेन करके रहना इनको अच्छा लगता था। लेकिन अननेसेसरी पार्लर्स में जाकर तैयार होना, ये सब कभी मैंने तो इनको करते हुए देखा नहीं। तो जो हैं ओरिजिनल हैं। और कभी मुझे कभी कहा कि इतना गोल्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा कोई प्रेशर मेरे ऊपर आया नहीं कभी भी। इसीलिए ईमानदारी से मैंने अपने काम को अंजाम दिया। तो ये सब इसीलिए मैं बार बार ये बातें दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप ईमानदार और परिश्रमी तभी बन सकते हैं जब आपके साथ परिवार की इतनी सपोर्ट रहे। और मुझे कभी बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि मेरे घर पे जो खाना बनता है वो ऐसा बनता कि उसको खाने के बाद आपको बाहर का खाना जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहे ना खाना मंजूर है लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ घर से खाना खा के चलूँ, तो जब भी वापस जाऊँ तो घर ही जाके खाना खाऊँ। तो इस घर का खाना खाने से वैसे भी सेहत ठीक रहती है। और उसमें जब वाइफ इतने प्यार से बना रही हो तो उसका जैसा कि मैंने बताया, मेरी वाइफ को ऑर्नामेंट्स का या
दुनिया की भौतिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर रहता है कि जो मिले वो हंस के मिले, ये जिससे मिले उससे हंस के मिले, सबसे प्रेम भाव से रहना, मेल जोल करके रहना, ये इनकी आदत है जो मुझे अच्छी लगती है। एक और जो है, ठीक है, हम बैंक के काम के अनुसार बैंक में लेट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि कोई परवाह नहीं करता, कितने बजे भी जाइए आप, कितने बजे भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जाएंगे खाना खाएंगे और सो जाएंगे। मेरे परिवार में ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तो वो इंतज़ार करते रहते हैं, और हम सभी घर जाके एक कप चाय सबके साथ पीना, फिर अपने टाइम से जो भी 1-2 घंटे का गैप देके फिर हम सभी खाना खाते हैं। तो ये सब मुझे बहुत प्रेरित करती हैं बातें। मेरे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरा बैंक, मेरे साथी सभी ने मेरा भरपूर सहयोग किया है, और मैं यहाँ तक पहुँचने में इसलिए कामयाब भी हुआ हूँ क्योंकि इसमें मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मुझे पल पल मेरे साथ वो रहे, और इसीलिए बैंक को पूरा टाइम और पूरा अटेंशन दे पाया, क्योंकि मुझे घर की चिंता इतनी नहीं करनी पड़ती थी। अभी मेरे साथियों ने कहा कि आपका परिवार बहुत हंसमुख और बहुत मिलनसार है, खुश मिजाज है। हाँ, ये बात ठीक है, मेरा परिवार बहुत खुश मिजाज और मिलनसार है। हम लोग सभी सबसे ऐसे ही मिलते हैं जैसे अपने हैं सब, और इसी से पॉजिटिविटी आती है, तो उस पॉजिटिविटी के कारण ही हम परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं या और कहीं भी हैं। बिना पॉजिटिविटी के आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो मेरी वाइफ अंजलि, मेरी दोनों बेटियाँ मेघा, ईशा, इन तीनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया हर काम में। कभी इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि आप ऐसा ना करिए, ये आप ऐसा ना करिए। इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए हमारे बहुत सारे वेल विशर, हमारे चाहने वाले आना चाहते थे, लेकिन हमने विनम्र निवेदन करके उनको मना किया कि ये इस समय ऐसा नहीं है, कोविड-19 की वजह से आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमें एहसास रहेगा कि आप हमारे साथ हैं, हमारी हर खुशी में आप हमारे साथ हैं। तो मेरी उन सब से भी यही प्रार्थना है कि आप जहां हैं हमें वहीं से अपना आशीर्वाद, दुआएं देते रहें, और ऐसे ही याद करते रहें, ऐसे ही प्यार बना के रखें हमेशा। इस सब के साथ मैं पुनः आपका सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि आपने पूरे दिल से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ज़िंदगी में अगर कभी मेरी किसी मोड़ पर आप किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद करिएगा, तो मैं यथाशक्ति आपके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। आदरणीय मैडम अंजलि, दोनों आयुष्मती बेटियां, शर्मा जी, गुप्ता साहब, सभी साहब, साथियों, देखिए, हम जितने भी बैंकर हैं वो चाहे जिस किसी भी रोल में हो बैंक की हायरार्की में, बट सब अपने अपने जगह पे एक लीडर भी है, और वो लीडर का अगर एक्यूमेन नापना हो और एक लीडर की हम उसकी परिधि नापनी हो, तो वो दो चीज़ें हैं। 4 दिन 5 दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे भी लिखा था, हालांकि मैंने लीडरशिप की कोई बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन उसमें मैंने मेरा ये मानना है कि लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट इम्पैक्ट, एंड लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट हाउ यू इंस्पायर अदर्स। अगर दो क्वालिटी आप में है, इफ यू आर एबल टू इंस्पायर अदर्स एंड यू आर एबल टू इम्पैक्ट ऑन अदर्स, मीन्स यू आर लीडर। शर्मा जी के बारे में अगर बात किया जाए तो his impact is immense. How I can say?
ये ब्रांच मैनेजर रहे हैं कालका में, और शायद जब ये ब्रांच मैनेजर रहे उसके 15 साल पहले मैं वहाँ रहा हूँ ब्रांच। तो जब कस्टमर आता है, अब उस वहाँ जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं सभी को जानते हैं, सभी मेरे दोस्त हैं। अंसारी रहा हुआ है, गुप्ता जी रहे हुए हैं, उसके बाद एक और गुप्ता जी आए, ऐसे कई, मैडम सुधा कपूर रही वहाँ। लेकिन कस्टमर जो है वो किसी और ब्रांच मैनेजर के बारे में बात नहीं करता, वो ओनली शर्मा जी। सो दिस इज इम्पैक्ट। दूसरा, अगर हम बात करें कि जितने 250-300 लोग हमारे अपने रीजन में लोग काम कर रहे हैं, नॉर्मली एचआर का कुछ ना कुछ इशू होता है जो आरएम के पास आते रहते हैं। मेरा माई बिलीव, नॉट बुक्स बिलीव, माई बिलीव, पहला सोर्स है उसकी फैमिली, दूसरी सोर्स है उसकी परवरिश, तीसरी सोर्स है उसकी सोसाइटी। ये तीन ही जगह हैं जहाँ से आपके पास ये इम्पैक्ट आता है। और जब मैं इनकी फैमिली से मिला हूँ, इनके बच्चों से मिला हूँ, भाभी जी से मिला हूँ, तो हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि पत्नी में क्या गुण होने चाहिए। अगर आपने किसी ने वो पिक्चर देखी होगी अनिल कपूर की, और जिसमें वो कौन से काजोल है, जिसमें अनिल कपूर बीमार हो जाता है, पहले कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज करता है, फिर उसके बाद कौन से मूवी का नाम है? हमारा दिल आपके पास है। तो उसमें एक गाना चलता है जब वो बीमार होता है ना, उसमें गाना जब बजता है तो उसमें एक संस्कृत का श्लोक भी बजता है। अगर किसी ने सुना हो, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि पत्नी में क्या गुण होने चाहिए, हमारा हिंदू माइथोलॉजी क्या कहता है। हिंदू माइथोलॉजी बोले तो हमारे एंसेस्टर क्या कहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी नथिंग बट आवर एंसेस्टर्स। वो कहते हैं, संस्कृत में है, कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, सरणे सैनेषु रंभा, धर्मानुकूल क्षमया, धरित्री भार्या। ये 6 गुण दुर्लभ है। ये 6 गुण होने दुर्लभ है। अब इसको हिंदी में रूपांतरण कर देता हूँ मैं। गृह क्षमा करने वाली, स्त्री में ये गुण क्षमा करे। तो ये 6 गुणों के साथ जब इनसे भाभी जी से मिला, जब अंजलि भाभी से, मुझे लगा ये 6 के 6 गुण तो परिपूर्ण है। तो अगर ये 6 गुण परिपूर्ण वाले किसी को स्त्री मिल जाए तो उसका हस्बैंड हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? क्यों सकू साहब, वो आदमी हंसेगा नहीं तो क्या करेगा, है ना? वैसे पत्नियों के बारे में लोगों ने जोक बहुत बना दी है, लेकिन हमारा जो धर्म है, वैसे भी कहा गया है भाई कि आपका हैप्पीनेस, जो हिंदू माइथोलॉजी में जो कहावते हैं, हैप्पीनेस क्या है? तो पहला सुख है निर्मल काया, पहला सुख निर्मल काया, दूजा सुख आहे गड़बड़, दूजा सुख सुशीला नारी। पहला सुख निर्मल काया, दूजा सुख सुशीला नारी, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी। आपके बच्चे आज्ञाकारी तो आदमी हंसेगा नहीं तो क्या करेगा, जिनके पास इतने 2 अच्छे बच्चे हैं। चौथा सुख है घर में माया, भगवान की कृपा है, माया की कोई शर्त नहीं। वो पंजाब में हो गया है दूजा सुख माया, वो राइम बन रहा था। तो आप देखिए कि जो हमारे पूर्वजों ने जो बात कही है वो सारी बात इनके साथ सतत लागू होती है। तो आदमी हंसेगा नहीं तो क्या करेगा, मुस्कुराएगा तो नहीं क्या करेगा। तो हम सभी जो इनकी मुस्कुराहट को चाहते हैं, हम सभी जो आज जितने लोग बैठे हैं सारे इनके अनुज ही हैं। 2 अग्रज हैं, हमारे मदान साहब अग्रज हैं और कंबोज साहब अग्रज हैं, बाकी सब तो इनके अनुज ही हैं, क्योंकि इसके बाद रिटायर होंगे तो अनुज ही हुए। तो सब हम जितने भी अनुज हैं वो सब परमपिता परमेश्वर से, ये महीना है किसका, तो सावन का महीना है, और महीना माना जाता है सावन का महीना भगवान शंकर का महीना है। और वो जो है वो बहुत औघड़दानी है, वो जो मांगो दे देता है। तो हम तो उससे यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर आपको वो सब कुछ प्रदान करें जिसकी आपने आफ्टर रिटायरमेंट इच्छा करी, और वो सब आपके प्राप्त है। और जो अग्रज हैं वो उनको आशीर्वाद दें कि जो चाहे उनको प्राप्त हो। और वैसा एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा सर कि हिंदू माइथोलॉजी में देयर आर 16 संस्कार, 16 संस्कार हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पता हो तो 16 संस्कार हैं। कुछ संस्कार जन्म के बाद होता है, कुछ संस्कार मृत्यु के बाद भी होता है। उसमें से
संस्कार, इवन दाह संस्कार जो करते हैं ना, क्रेमेशन, दैट इज ऑल्सो संस्कार। जनेऊ पवार पहनाते हैं, नामकरण है, पहला बार खाना खिलाते हैं, पहली बार जब चौक करवाते हैं, सब संस्कार की गिनती में आते हैं। वैसे ही नौकरी में भी संस्कार है, नौकरी के भी संस्कार है, उस संस्कार आपको परिष्कृत बनाता है। तो आप जो है उस नौकरी के तीसरे संस्कार में, पहला संस्कार नौकरी लेना, दूसरा संस्कार नौकरी को कंटिन्यू रखना इज्जत के साथ। आपने नौकरी पाया, इज्जत के साथ कंटिन्यू किया, इज्जत के साथ। तीसरा संस्कार, अब नौकरी छोड़ रहे हैं बहुत बड़ी इज्जत के साथ। अब चौथा संस्कार है कि इसका प्रतिफल जो पेंशन स्टेट बैंक देता है, उस संस्कार को जितना लंबे समय तक आप उसको उपयोग कर सकें, ये सब हम लोग की तरफ से, सबके तरफ से ऐसी प्रभु से कामना है। और स्वस्थ जीवन बहुत जल्दी थैंक यू वेरी मच। हम सभी तो शर्मा जी अब आपके हवाले हैं, हमसे दूर नहीं है, दूर है तो भी नहीं है, दिल के जो पास होता है वो बिल्कुल पास ही होता है। रिटायर हुए हैं, टायर्ड ही हुए हैं, हमारे पास आते रहेंगे, पेंशन के बहाने ही आते रहिएगा, लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि हम प्रायोरिटी आपके वही था है और रहेगा आपका। मैं हूँ आप।